बजे ताली बजे सीटी काम ऐसे दमदार करता है। बजे ताली बजे सीटी काम ऐसे दमदार करता है, अपने हौसलों की कश्ती से मुश्किलों के समंदर पार करता है। वाह। जरूरत क्या है, जरूरत क्या है इसे छुरी या खंजर की, अपनी अदाकारी के तीर से दिलों पे गहरे वार करता है। अदाकारी तो इसमें कोई शक नहीं कमाल की, लेकिन छुरी खंजर के बिना कम ही करते हैं, उसमें भी रहती है, चलती है फिल्म में, मांगता है अपने को। अच्छा नवाज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवाज भाई, लव यू। एक बार जोरदार तालियां नवाज भाई के लिए। भाई मैं 1 साल फ्री था, हाँ, तो जितनी फिल्में आपकी मिस की मैंने सारी देख डाली, क्योंकि नवाज भाई कुछ भी करें मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप बहुत ही बाकमाल एक्टर हैं नवाज भाई, जब भी आते हैं बहुत मजा आता है। थैंक यू। लेकिन इस बार नवाज भाई ने जो किरदार निभाया है, वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी का किरदार निभाया है। भाई वो बहुत ही एक स्ट्रांग लीडर थे, सबको पता है। कितना मुश्किल था उनका किरदार निभाना आपके लिए? एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो उनकी स्पीचेस हैं जी, उसमें ईज कैसे लाया जाए। बेसिकली उनकी स्पीचेस नहीं होती, बहुत कन्वर्सेशनल बात होती थी, जो लोगों के बीच में ऐसा लगता था कि हमारी बात कर रहा है ये आदमी। तो उस तरह का उनका स्पीचेस होती थी, जो अक्सर स्पीचेस सुनते हैं हम लीडर्स की, वैसा नहीं होता था। उन्हीं की बात उन्हीं के बीच में खड़े होकर बोलते थे। ऐसा जस्ट लाइक कन्वर्सेशन। जो आदमी 15-20 लाख आदमियों को एक इशारे पे अपने साथ चला दे, वो बहुत बड़ी ताकत का मालिक है, बहुत बड़ी ताकत का मालिक है। इसलिए मैं ये देखूं कि हम हिमालय की पर्वत की ऊंचाई जैसा कैरेक्टर जिस आदमी का, उस आदमी को न्याय देना और संस्था स्वरूप न्याय देना, अगर मैं किसी एक्टर के बारे में सोचूं तो भगवान ने सही चुना है, आप ही वो न्याय कर सकते थे। एक्चुअली जब फिल्म का टीजर आया ना बाजी जी, तो जैसे बाला साहब के जैसे इन्होंने शॉल लिया और पीछे से इनको कैमरा से ऐसे दिखाया गया, तो मुझे सच में लगा कि बाला साहब ही हैं कैमरा पे। पर बहुत अच्छा लगा नवाज भाई कि आपने उनका ये किरदार निभाया। आपसे ढेर सारी बातें करने आई है नवाज भाई। नवाज भाई आप पहली बार हमारे शो पे आए हैं। अब ये देखो आप, तो जब भी हमारा शो शुरू होता है एक आध चीज नहीं ऐड होती, इस बार ये केले और सेब भी हैं। तो नवाज भाई आप जो भी फ्रूट खाना चाहें, बजट बड़ा तगड़ा है। ग्रीन सेब है, रेड सेब है, ये बड़े वाले केले हैं, छोटे वाले केले हैं, काले अंगूर हैं, गोरे अंगूर हैं, संतरा भाई, केले का, सेब का, संतरे का, अंगूर का, जो चाय मांगता है लेने का। मुझे लग रहा है जाके बेच दूं मैं यार पूरा टोकरा। स्ट्रगल बड़ा किया है नवाज भाई ने यार, वही याद आ रहा है मुझे। स्ट्रगल इतना किया नवाज भाई, मेरे को बड़े प्यारे लगते हो आप। अच्छा फ्रूट तो फिर भी बहुत बड़ी चीज, मैंने सुना धनिया भी बेचा है इन्होंने। मेरा एक्चुअली मैंने बाकी मेरा बैठ के बात करते, मजेदार बड़े होते हैं इनके किस्से। उसी दौरान जब मैं छोटे छोटे रोल कर रहा था, उनके पैसे तो मिलते नहीं थे। तो क्या होता था, मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि नवाज भाई 100 के 200 करने हैं क्या? हमने हाँ करने हैं, क्यों नहीं करने? तो उसने बोला चलो दादर चलते हैं। तो हम मीरा रोड से दादर गए, तो उसने 100 खुद के मिला, 100 मेरे लिए, 200 का हमने धनिया लिया इतना। और वहीं दादर जो सब्जी मंडी है ना, वहीं पे रख के, और 10 की गड्डी 10 की गड्डी 10 की गड्डी। बोलने लगा वो। अच्छा, तो खरीदा तो किसी ने नहीं उसको। थोड़ी देर बाद, 1 घंटे के बाद आए थे, ब्राउन हो गए, फिर काले पड़ गए। तो यार कोई बिका नहीं हो, तो हम उसके पास गए जिससे लिया था हमने धनिया। तो मैंने कहा यार कि ये तो काला हो गया, धनिया काला पड़ गया। अच्छा, पहले उसके ऊपर पानी डाला था आपने? हाँ ये मिस कर गए। तो फिर हम खाली बिना टिकट के वापस पहुंचे वहाँ पे। वही ना, कंगाली में आटा गीला। एक तो पहले स्ट्रगल कर रहे हैं, ऊपर से जो पैसे थे उसका भी धनिया लिया, उस पर पानी डालना भूल गए, धनिया भी सूख गया है, यूं हो जाता धनिया सूख के। क्या बात है यार, तालियां बनती हैं भाई आपके लिए। अच्छा मैंने अभी ये जो बड़े लोग बन जाते हैं, मतलब बड़ा काम से ही होता है आदमी, वो जब अपनी स्ट्रगल की बात करता है, उसके किस्से सुनाता है, तो फिर आम आदमी में विश्वास जगता है कि मैं भी ऐसा बन सकता हूं। इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ऊंची बात है। नवाज भाई जब भी आपको पहली बार बाला साहब का रोल ऑफर हुआ, तो आपको खुशी हुई थी या टेंशन हुई थी कि यार मैं कैसे करूंगा ये किरदार? डेफिनेटली खुशी होती है जब आपको चैलेंजिंग। एट द सेम टाइम मैं बहुत नर्वस भी हो गया था, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर था, बहुत आसान कैरेक्टर नहीं था वो। बट मैंने तैयारी इतनी कर ली थी कि अगर मुझे आप रात में उठाओ ऐसे,
मैं पूरी स्क्रिप्ट आधे घंटे में आपको सुना दूंगा, ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया। बाला साहब की बायोपिक से पहले नवाज भाई ने सादत हसन मंटो, बहुत महान राइटर हुए हैं, विचारक हुए हैं, उनकी बायोपिक की। उससे पहले जीतन राम मांझी जिन्होंने पहाड़ तोड़ दिया था। उससे पहले इन्होंने रमन राघव नाम की पिक्चर करी, जो भी कहते हैं कि ओरिजिनल किरदार से ही प्रभावित थी फिल्म। फिर गैंग ऑफ वासेपुर में भी इनके कैरेक्टर जो हैं ऐसे कहा जाता है कि रियल लाइफ पर्सनैलिटी से जो है इंस्पायर्ड हुए थे। तो भाई इंडस्ट्री में बाकी जो एक दो और बायोपिक बनी है, वो आपको स्क्रिप्ट पसंद नहीं थी कि टाइम नहीं था? मैं तो सोच रहा था कि मेरी कॉम भी मैं करूं, बट पर ये इतने कमाल के एक्टर है ना, ये गेटअप वेटअप लेके कर भी डालते। उसके लिए मेकअप थोड़ा ज्यादा करना पड़ता। नवाज भाई जो भी किरदार करते हैं ना, पूरा उसमें घुस जाते हैं। नवाज भाई आपने जो रमन राघव किया था, साइकोपैथ किलर का रोल, उस समय कौन से किरदार में घुसे थे आप? कुछ फर्क नहीं तो पड़ा आपको ऐसे कैरेक्टर को निभाने में? मतलब फर्क पड़ा था, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था एक्चुअली। क्या हुआ था? 8 दिन के लिए। अच्छा। हाँ। पर नवाज भाई सीरियसली फर्क पड़ता है अगर आप कोई ऐसा किरदार करते हो? फर्क पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप किरदार से कुछ लेते हो तो वो भी आपकी लाइफ से बहुत कुछ ले लेता है। ये बहुत बाद में पता चलता है एक्चुअली। हाँ। फिर मैं इसलिए सहमत हूँ। मैं ना भाई कॉलेज के दिनों में एक प्ले करते थे, प्रकाश कपाड़िया साहब है जिन्होंने एक प्ले लिखा था ब्रह्नला। उसमें अर्जुन को श्राप मिल जाता है कि तुम नारी के उसमें रहोगे, भेष में भी, और तुम्हारी हरकतें भी वैसी होंगी। तो मेरे को भी वो किरदार मिल गया। तो मैं क्या करता था, कॉलेज जब छुट्टी हो जाती थी, वो लहंगा पहन के, चुनरी लेके, क्योंकि रिहर्सल करे तो वही पहन के घूमता रहता था। सिद्धू पाजी थोड़े दिनों बाद ना, मैं जब प्ले हो भी गया, हमारा प्ले फर्स्ट भी आ गया, नेशनल भी चले गए, तो मैंने खुद ही रियलाइज किया कि मेरी चाल वैसी थी। तो कसम से, पर ये सही बात है। लेकिन एक बार चल के तो दिखाओ, एक बार करिए जरा। चल अभी तो बताया ना। क्या पॉपुलर हुआ। अच्छा देखो ना, आदमी नॉर्मल दाढ़ी बड़ी रखी हो तो आदमी ऐसे चलता है कि और कैसे हैं आप, तो सोचो ऐसे ही दाढ़ी बड़ी रखी तो मेरे को ध्यान में थोड़ी ना कि मैं कैसे चल रहा हूँ। और सर ऐसे आप ठीक है। बाकी लोगों को लगता है बंदा आया तो ठीक था, पर हो जाता है। अच्छा नवाज भाई, अभी क्योंकि अभी नवाज भाई बड़े पॉपुलर हो गए ना, तो अब तो झट से पहचाने जाते हैं। तो फिर कई फिल्में ऐसी मैं देखता हूँ जिनमें ये मुझे मगर नवाज भाई इधर क्या कर रहे हैं, जैसे सरफरोश में मैंने आपका सीन देखा, क्योंकि अब मशहूर हो गए तो सब पता चलता है। तो एक फिल्म में बेचारे आए, एक ही सीन किया, कितने सारे थप्पड़ खाए, और वो कोई उनको पुलिस वाले पीटते हैं ये वो, पर इतने से किरदार में अपने आप को बता देना कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने वो किया है इसमें। ऐसे कितने रोल किए होंगे नवाज भाई, और कोई ऐसी हसरत रह गई है जो आपने अभी तक पूरी नहीं की? मैंने आई थिंक छोटे छोटे रोल तो आई थिंक बहुत सारे 20-25 किए होंगे, लेकिन आधी फिल्मों के तो बारे में किसी को पता भी नहीं है। बस बहुत सारी सी ग्रेड की फिल्में भी थी उस वक्त पे बनती थी, तो उसमें भी करता था मैं। एक बार तो ऐसा किस्सा हुआ था कि हम लोगों को बहुत पैसे की ज़रूरत थी, तो हमने किसी कास्टिंग डायरेक्टर को बोला यार पैसे नहीं है तो कुछ इमीडिएटली कुछ बता दे। तो उसने बोला फिल्म सिटी में शूटिंग चल रही है ऐड की, तो चला जाओ वहाँ पे। तो मैं और मेरा दोस्त 4 बंगला से यहाँ आ गए पैदल। अच्छा। तो ऐड की शूटिंग चल रही थी, तो बस में बहुत सारे ज़रूरत थी आर्टिस्ट की, जो जूनियर आर्टिस्ट भी थे। तो उसी में असिस्टेंट ने हमें उसी में वहीं बैठा दिया कि यहाँ बैठ जाओ और कुछ बिजनेस करते रहो। क्या करोगे? मैंने कहा मैं सो जाता हूँ या अखबार पढ़ लेता हूँ, ताकि किसी को चेहरा भी ना दिखे, नहीं तो लोग बोलेंगे अरे एनएसडी से और देखो क्या कर रहा है ये। तो एनीवे वो शूटिंग खत्म हो गई, हमें 2,500 रुपये मिला उसको भी। और जैसे हम लेके जा रहे थे, पीछे से जो जूनियर आर्टिस्ट का जो कोऑर्डिनेटर होता है, उसने पकड़ा, कौन हो तुम लोग? मैंने जूनियर आर्टिस्ट हैं। तो कार्ड दिखाओ कहाँ है? तो कार्ड हमारे पास था नहीं। अच्छा हाँ। वो तो उसने बोला अभी तो वो देने पड़ेंगे तुम्हें पैसे आधे, तो आधे उसको दिया, मतलब आई थिंक 2,000 रुपये उसको दिए, 2,000 हमारे पास बचे। तो यही फिल्म सिटी से निकल के एक संतोष नगर है, वहाँ पे बैठे और खूब खाया पिया दबा के बहुत, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस तरह से खाया पिया नहीं था। तो जब खा पी के पता चला हमारे पास सिर्फ मुश्किल से 200 रुपये बचे हैं, ऑटो में बैठे वापस जब घर गए तो हमारे पास कोई पैसा नहीं था। क्या बात है यार। अच्छा, अब वो किस्से याद करके हंसी आती है, पर कितनी मेहनत की है नवाज भाई आपने। तो बड़ा अजीब लगता था। अच्छा, सारे किस्से स्ट्रगल के हैं कि थोड़े मजेदार भी हैं? और भी नहीं, मजेदार भी हैं। मैं नवाज भाई को ये पूछ रहा था कि अगर नवाज भाई अगर आपकी लाइफ पे बायोपिक बने तो कितनी हीरोइंस लगेंगी उसमें? कहने का मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है कॉलेज में, या तो कोई एक्टर बहुत अच्छा होता है या कोई बहुत अच्छी गिटार बजाता है, उन पे लड़कियां बहुत मरती हैं।
कई बार ऐसा हुआ एक्चुअली, जैसे ग्रुप है, ग्रुप में हम लोग बैठे हैं स्ट्रगल के दौरान, और उसमें लड़कियां भी हैं, और कोई लड़का होता म्यूजिशियन होता था। हाँ। शाम के टाइम बैठे हैं और वो जैसे उसने गिटार बजाना शुरू किया, हाँ। जिसको मैं ताड़ रहा था बहुत देर से, पता चला वो कहीं और ताड़ रही है। बात सही है ये। बिल्कुल सही बात है। नवाज भाई सोचो, मैं और दिनेश साथ में बैठे थे, तो सेम जो आप बोल रहे हो, ये अपना दिनेश नहीं जो गिटार पे है, देख लो आप। अब आप खुद सोचो कि लड़की बैठी हो और मैं और दिनेश दोनों किसको पसंद करेगी, पर इसको कर लेती थी। चलो बात लड़कियों की हो रही है, तो अब उन्हें इनवाइट करते हैं जो फिल्म ठाकरे में नवाज भाई के साथ नजर आएंगी और बहुत ही अहम किरदार निभा रही हैं। आप सबकी तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी ब्यूटीफुल अमृता राव। आज निगाहों को वो मंजर प्राप्त है, आज निगाहों को वो मंजर प्राप्त है जिसके आगे सारी सुंदरता समाप्त है। कपिल, बंद कर दे ये सेट के ऊपर सारी लाइट, रोशनी के लिए इनका चेहरा ही पर्याप्त है। वाह, अभी थोड़ी देर पहले नवाज बाहर है, चाकू, छुरियां, खंजर, आपके लिए रोशनियां बंद कर दें। सिर्फ नजरें ही काफी है। आप बिलीव नहीं करेंगी, मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल सकती हूँ। आपको याद है? आपको पता है मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब मैं आपके शो पे थी और हम बातें कर रहे थे जी, मेरे घर पे, मेरे रूम में पूरा का पूरा फॉल सीलिंग गिर गया मेरे बिस्तर पे। तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, आपको पूरे पैसे देने चाहिए थे ना। अमृता, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। अच्छा, आपको याद है, मैं इस चीज की दाद देता हूँ, आपको याद है कि आप हम लोग पहले मिले थे, ऑफ कोर्स, चलो शो में आए थे, उससे पहले हम एक बार मिले, बताओ। अच्छा, हिंट दे देता हूँ, 10 साल पहले मिले हम। जब मैं स्कूल में थी। Oh my मैं भी स्कूल में हूँ, God! स्कूल से मेरे आएंगे। स्कूल के कंपाउंड के बाहर जो चने वाला वो जो बेचते हैं मूंगफली, उस कार्ट के पीछे एक बंदा खड़ा होके मुझे घूरता था। आठ बच्चे वो यही थे। हमने भी बड़े धनिये बेचे हैं, होगा नवाज भाई कहीं बेचे होंगे। अच्छा, अगर कोई कुछ बेच रहा होगा तो मैं ही हूँगा फिर। मेरे पीछे ये खड़े होंगे, क्योंकि जब भी मैं बेचता था कुछ तो उसके पीछे ये खड़े होते थे। अच्छा, मैं तो आपको ये भी नहीं कहूंगा यहाँ बैठो, आप तो मेरे साथ ही एडजस्ट हो सकती है। आइए शेयर कर लेते हैं। इतनी पतली सी हैं, इतनी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ओ माय गॉड, इनकी अभी अभी शादी हुई है। अरे वो पीआर स्टंट था। नहीं 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 नहीं, वो मेरे बारे में सबके गलत खबरें सामने। बड़ी आई थी, मुझे पॉजिटिविटी फैलानी थी, मैंने नहीं, इसलिए। नहीं, 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 अरे वो sorry। लड़की एक्ट्रेस है। पूरे हिंदुस्तान के सामने कपिल जी विवाह के ये लिए पहले वाला करो ना। देखो, कपिल जी आपके विवाह के लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शादी भले हो गई, दिल से मैं वही हूँ। शादी से पहले वाले वही हूँ भाई, और वही रहूंगा। वही रहना। क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहीं खबर सुनी थी आपकी भी शादी हो गई है। अच्छा, रेडियो पे सुनी थी। बड़ी किसी ने बड़े अनमोल से मुंह से मुझे ये बात सुनाई थी कि आरजे अनमोल। अच्छा, चलो अब तो मामला क्लियर हो गया। मैं भी शादीशुदा, आप भी शादी, मिलके फ्लर्ट करते हैं। ना आपको कोई गिल्ट, ना मेरे को कोई गिल्ट। आई वाज जस्ट किडिंग। प्लीज वेलकम अमृता राव। अमृता प्लीज आप यहाँ पे आइए। आइए अमृता। काले अंगूर के गोरे। मैं आपके लिए फ्रूट्स, देखिए बजट की बात होती है, मुगलई तरीके से मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ।
थैंक यू सो मच। मुझे घर पे खाना नहीं खिलाते तो इसीलिए कपिल के शो पे आना पड़ता है। ये अंगूर ऐसे खाते हैं। मैं खिलाऊं? ये sold नवाज out भाई, है, ये मैंने मैंने खरीदे- देखा है आपने ना हमेशा ना वो वाले किरदार किए हैं जैसे हम हैं गरीबों वाले। मैं देखना चाहता हूँ। अमृता प्लीज, नवाज भाई मैं चाहता हूँ ना आप महाराजा बन जाइए। अमृता आपको अंगूर खिलाने हैं भाई साहब को। फीलिंग लो नवाज भाई, जितनी स्ट्रगल की है आज पूरा मजा लो, एंजॉय लो आज। बहुत अमृता, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप फिल्म ठाकरे में जो है वो कौन सा किरदार निभा रही हैं? आई वुड से मैं बहुत लकी हूँ कि मैं मीना ताई ठाकरे जी का रोल निभा रही हूँ, जो बाला साहेब ठाकरे जी की धर्म पत्नी थी। आई थिंक ये मेरे लिए सिर्फ एक रोल नहीं था, ये एक सम्मान है मेरे लिए। लेकिन बाला साहब जैसी पर्सनैलिटी जिन्होंने पूरे समाज की सेवा की और उनकी पत्नी का किरदार आप निभा रही हैं, सो आपको दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। फिल्म में तो ये मीना ताई जी का किरदार निभा रही हैं, लेकिन रियल लाइफ में इन्होंने जिनसे शादी की है वो बड़े प्यारे इंसान हैं। वो आरजे हैं और आरजे अनमोल उनका नाम है। मेरी तरफ क्या देख रही हैं आप? अच्छा, आपको उनको देख के प्यार हुआ था कि रेडियो पे उनकी आवाज सुन के? आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि जो भी हुआ गलत हुआ। मेरे को भी तो ये भी लगता है मेरे साथ भी जो हुआ गलत हुआ, पर मैंने जैसे पहले बताया इट वाज ए मूवी। आई वाज प्लेइंग ए कैरेक्टर ऑफ ए दूल्हा और इट बिकम सो पॉपुलर इन डिजिटल कि पेपरों ने छापना शुरू कर दिया। इट वाज ए फिल्म। तो मैंने तो सच मान लिया और मैं कितना वेट करती आपके लिए। पहले तो आप फिल्में कर रहे हो, दूसरे हीरोइंस के साथ फ्लर्ट कर रहे हो जी ठीक है, और उसके बाद आप शो पे बिजी हो, फिर आप शो से गायब हो जाते हो। हाँ जी। और पता नहीं आप कहाँ पे फिर लाइफ में वेरिएशन मांगता है। फिर मैं ढूंढती रहूं। अच्छा, आरजे जो होते हैं, वैसे ही आपके हस्बैंड से याद आ गया, उनको ना जब अपने रेडियो शोज चलते हैं बहुत सारे लोग फरमाइशें करते हैं उनको अलग अलग कि ये गाना सुना दो, ये गाना। कभी आपने चलते शो में उनको बोला है कि आते हुए 200 ग्राम पनीर ले आना? वैसे पनीर 250 ग्राम पनीर वो मुझे बोलेंगे कि मैं आ रहा हूँ घर पे रेडी रखना। हाउ रूड योर हस्बैंड इज। अरे सारे पति ऐसे ही होते हैं, हिंदुस्तानी सब रूड होते पति। हैं। सच है क्या? सच है क्या? पत्नियां बोलती हैं सारे पति ऐसे होते हैं, पति बोलते हैं सारी पत्नियां जो होती हैं दबंग होती हैं। हम किसको सच माने? प्लेट लगाओ, खाना दो, परोसो, हाथ धो। बड़ी प्यारी है। ऐसी बीवी हो ना आदमी का चेहरा खिला रहता है। नहीं, पर गाने की फरमाइश मैंने की थी। वो मेरा फेवरेट गाना था किशोर कुमार का, कौन सा? गुम है किसी के प्यार में। मैं सुना दूं अभी। मतलब ये गाना अगर आपको कोई सुना दे तो आप शादी कर लेती हैं? बायोडेटा पे डिपेंड करता है। बायोडेटा मेरा अच्छा, आई हैव डन पीजी डिप्लोमा इन कमर्शियल आर्ट्स बेब्स। ओके। अच्छा, मैं सीधी सी बात, नवाज भाई मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं? नवाज जी जो है बहुत ही डाउन टू अर्थ है में कोई शक नहीं है। और इतने शर्मीले हैं, इतने शर्मीले हैं। मतलब आप बातें करते थे सेट पे आपके साथ कि नहीं? मैं तो कोशिश करता था इनसे बातें करूं। बट आई डोंट नो क्यों ये नहीं, ज्यादा set पे इन्होंने क्या- इंटरेस्ट नहीं लिया मेरे अंदर। और मैं यूज्ड टू हो चुका हूं इन सब चीजों का, you know? पहली बार उन्होंने कोशिश की आपसे बात करने की? कोशिश मैंने की थी, हाँ। एक को एक्टर यही होता है कि यार मैं जाके कंफर्टेबल हूँ ताकि आप कैमरा के सामने, है ना नवाज हाँ। भाई? गुड एफर्ट यार, वेरी नाइस। करता रहता हूँ। अच्छा भाई, बड़े लोग कहते हैं आप इतने ग्रेट एक्टर हैं, आप एनएसडी से भी हैं, आप इतनी सारी फिल्में की हैं। अच्छा, जब कैमरा होता है वो तब तो मुझे ठीक है कि आप कैरेक्टर में हैं, ऑन है। जब अभी बंद है, लंच कर रहे हो, सपोज मैं बादशाह अकबर का किरदार कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे करके बैठ के ऐसे ही रोटी खाऊंगा कि मैं किरदार में हूँ? ऐसे होता है? नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ा एक ये बड़ा अजीब सा भ्रम फैला रखा है लोगों ने कि जो अगर आप उस कैरेक्टर में तो 24 आवर उसी में रहते हैं, अच्छा है ना। तो अगर ऐसे तो फिर अगर मैं जैसे गणेश गायतोंडे का रोल कर रहा हूँ और
और करता करता अपने घर चला जाऊं तो मतलब ये किसको मारा है, किसको मारा, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्या क्या रोल किया आपने, बहुत बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। पर आप बिलीव नहीं करोगे, सारा पूरा सीजन कितनी देर में देखा होगा मैंने, बताओ? कितनी देर में देखा होगा? मैंने एक ही बार में सारा सीजन देखा भाई। वाह। नवाज भाई की फैमिली काफी बड़ी, मैंने सुना है नवाज भाई, सुना है आप 6 भाई हैं? 6 भाई हैं, 2 बहनें। अच्छा नवाज भाई, बड़े परिवारों में ऐसा होता है कि जैसे बड़े भाई की शर्ट है, वो जब उसको छोटी होगी तो छोटे भाई को, उसको छोटी होगी, सबसे लास्ट तक आते थे फट जाती थी वो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ नवाज भाई? हमारे साथ ऐसा होता था कि लाइक जैसे त्योहार व्योहार कोई आता था तो उसमें थान का थान आता था, अच्छा तो उसमें सारे एक ही ड्रेस सबके उसी में सिल जाते थे कपड़े। अच्छा। तो मुझे बड़ी शर्म आती जब हम लोग सारे साथ निकलते, 7 भाई हैं हम एक्चुअली, मुझे इंक्लूड करके, तो बैंड वाले लगते थे हम लोग। तो मैं क्या करता था कि जो मैं थोड़ा सा अपने भाइयों से थोड़ी दूरी बना लेता था। अच्छा। वो 6 के 6 एक साथ चलते, मैं थोड़ा अलग चलता था उनसे। और 7 भाई एक ही तरह के कपड़े पहन, ऐसा लगता है कब्जा लेने जा रहे हैं कहीं। नवाज भाई, आपने इतना थिएटर किया है, कभी आपको कोई अतरंगा सा रोल ऑफर हुआ है? एक प्ले किया था मैंने, तो उसमें मैंने पेड़ का रोल किया था। पेड़ का रोल कैसे नवाज भाई? एक्चुअली क्या था कि जंगल का सीन दिखाना था, तो मनोज वाजपेयी उसमें रीछ बने हुए थे, भालू। मनोज भाई रीछ बने हुए थे? हाँ, और मैं पेड़ बना हुआ था ऐसे। ये कब की बात है? ये 91 की बात है, 92 की बात है ये। अच्छा। तो कुछ ऐसे कुछ बैठते थे हम लोग ऐसे, और ऐसे कुछ करके ऐसे रखते थे, बिल्कुल ऐसे कुछ ऐसे। रीच कैसे आता? तो रीच आके यहाँ खो जाता था तो गुदगुद करते थे। तो नवाज भाई, अमृता आपके यहाँ पे फैंस हैं, कुछ सवाल है नवाज भाई अमृता आपके लिए। जी, कौन पहले पूछना चाहता है? जी भाई साहब। हेलो सिद्धू सर, हेलो कपिल सर, मेरा नाम प्रियव्रत पटनायक फ्रॉम ओडिशा। नहीं एड्रेस नहीं, नाम क्या है? प्रियव्रत पटनायक। अच्छा जी, पटनायक साहब कहाँ से आए आप? एक्चुअली मुंबई में जॉब कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर TCS में। और मेरा सवाल नवाजुद्दीन सर से कि मुझे पता है कि आपका बर्थडे और आपका बेटे का बर्थडे एक ही दिन में होता है, तो दैट इज़ 19 मई। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चे का बर्थडे सेम डे में आएगा, तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर दैट? उसके लिए ओ भैया, उसके लिए कैसे सलाम है यार तुम्हें। उसके लिए तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार को मेरे पास रहना पड़ेगा कुछ दिन। तो पूरा प्रोसीजर बताऊंगा मैं कि कैसे आपके बर्थडे पे कैसे पैदा होगा आपका बच्चा। और कोई हमारे दोस्त? जी। हेलो कपिल सर, हेलो अमृता मैम, हेलो सिंधु सर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है अमृता मैम से। मैम, जैसे आपका अनमोल सर से 6 साल रिलेशन चला इतना अच्छा, एंड देन आपने मैरिड की, जैसे कि मेरी बात है तो मेरा 4-5 महीने से ज़्यादा टिकता नहीं है। लाइक मुझे कोई ना कोई खामियां नजर आ जाती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको अनमोल सर में कोई खामियां नजर नहीं आई अब तक? खामियां? एग्जैक्टली। कोई खामियां नहीं है, वो परफेक्ट है, इसीलिए वो अनमोल है। थैंक यू मैम। दिल जीत लिया आपने मेरा। आप चाहे तो मुझसे भी शादी कर सकती हैं। आप भूल जाते हैं, सॉरी, पहले आप कपिल शर्मा थे, अभी आप कपिल शर्मा हो गए हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में कोई और आएंगी, मैं उनसे कर लूंगा। अपने को मांगता है। ऐसे फ्लर्ट मांगता है क्यों नवाज भाई? हाँ, पहना दो मुझे सर से लेकर पांव तक जंजीरें। ये क्या हो गया तुझे? ठीक ठाक है? पहना दो मुझे सर से लेकर पांव तक जंजीरें। वाह, आज आई है अपने खानदानी कपड़ों में। एक्सक्यूज, ये खानदानी कपड़े नहीं है, ये वो मैं अपने नेक्स्ट रोल के ऑडिशन की रिहर्सल कर रही हूँ पाजी। वो क्या है ना, नवाज सर और अमृता आए हैं, तो मुझे लगा मैं उनको दिखा दूं अपनी रिहर्सल। ये देखो, एक Hi तरफ sir, अमृता hi राव, अमृता। एक तरफ भजिया पाव। Hi। ये एक तरफ
नवाज दूसरी तरफ दगाबाज। वाह। सर मैंने आपकी फिल्म ठाकरे का ट्रेलर देखा और उसका जो डायलॉग है कि भीख मांगने से अच्छा है अपना हक छीन लो। आहा, इसका भी सेम ही है नवाज भाई। हैं? भीख भी मांग लो, हक भी छीन लो और फिर भाग जाओ। जेल से कैसे आना हुआ? एक्सक्यूज मी, मैं जेल से नहीं आई हूँ, ओके? मैं अपने नेक्स्ट रोल की तैयारी कर रही हूँ। मुझे एक बायोपिक ऑफर हुई है। कौन सी बायोपिक? तेरे साथ कोई सेल्फी पिक नहीं लेता तू? बायोपिक कौन सी बायोपिक ऑफर हुई है? मेरी खुद की दादी की। पाजी क्या स्टोरी है, मैं क्या बताऊँ क्या स्टोरी है। और कैरेक्टर, उसका जो ग्राफ है, उसका जो डेप्थ है। डेप्थ बता, मैं तेरे को बताऊं इसकी दादी की। इसकी क्या? दादी चोर थी, इसकी दादी। और क्या ये डेप्थ जिसको बोल रही है ना, मतलब जितनी मर्जी डेप्थ हो वो कूद जाती थी। ये जो दादा भी इसका चोरी किया हुआ था इसकी दादी ने, पता है? और बेचारे को थोड़ा कम दिखाई देता था, वो कहता सड़क पार करा दो। सड़क पार करा के घर ले गई। उसके बाद दादा के साथ सारी हदें पार कर गई इसकी दादी। सोचो, जिसकी दादी ने सारी हदें पार कर दी, उनकी पोती क्या क्या कर सकती है। तो देखा आपने, जो बच्चे आपसी सहमति से नहीं होते वो आगे जाकर ऐसी बातें करते हैं। जा तू एक काम कर, तू ना प्रोटीन अपना बढ़ा और ककड़ी खाया कर, अकल आएगी तेरे दिमाग में ना। देखो, जितनी अकल चाहिए उस हिसाब से तो बहुत है। आफ्टर ऑल आई बिलोंग टू वेरी नाइस फैमिली। आइए फैमिली की बात करते हैं। आजा आजा। भाई आपको पता है वो ट्रेन में जो लोटे नहीं बंधे होते चेन के साथ, वो पहले खुले होते थे। इनकी फैमिली की वजह से उन्होंने बांधने शुरू किए। ये आपको इसका टैलेंट नहीं पता नवाज भाई। ये पान की दुकान के निकल रही है ना सामने से, कोई आदमी अगर खड़ा सिगरेट पी रहा है ऐसे करके खींच लेती है। ये ऐसा वैक्यूम वाला मुंह है इसका। नहीं पाजी, जो मैं नहीं करती हूँ वो इसको दिखता है, तो जो मैं करती हूँ वो क्यों नहीं देखते हो? आओ कभी मेरा प्ले देखो, पता है कितना हिट प्ले है मेरा। बड़े हिट प्ले होते हैं। आपको पता है पिछले महीने एक प्ले किया आजादी के ऊपर था। अच्छा, पहला प्ले जिसमें अंग्रेजों ने इसको देख के खुद कहा आप ही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। छोड़ गए। नवाज ये ना कुछ भी बोल रहा है। चलो अंदर। मैं क्यों जाऊँ अंदर? मुझे नवाज से कुछ डिस्कशन करनी है, तुम चुप रहो। अच्छा ठीक है। मुझे ना कुछ करना है, लाइक सीरियसली कुछ एक करना है, बस एक प्लेटफॉर्म मिल जाए मुझे। अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है फिर चद्दर बिछा के शुरू हो जाती है। परदेसी परदेसी, तो तेरे कहाँ है वो? इसने रखे हुए पत्थर के ना, तो ऐसे उंगली में फंसा के पता नहीं क्या करती है। अच्छा, दादर स्टेशन पे जितने पंटर लोग सो रहे होते सब इसके जानकार हैं। What rubbish, कप्पू? What rubbish यहाँ पे बोलती है, उधर इसकी आवाज सुनना है। ए चिंटे, सुनता है क्या तू? कोपची में लेके जाके बताऊं तेरे को क्या? 00 चूना और कमाम का पान लगा के लेके ऐसे बातें करती है ये। पान बहुत खा लिया कप्पू, अब ना किसी दिन चूना लगेगा, वो भी तुमको, फ्रॉम भूरी। और जा, दरवाजे की चटनी तरह से लगती नहीं है, चूना तू लगाएगी मेरे को। देखो, जिस दिन दरवाजा बंद करने की नौबत आ गई ना, छिटकिनी लग जाएगी अपने आप। जा बेटे, कुंडी जैसा मुंह, छिटकनी की बातें नहीं करते। कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। नवाज भाई, गैंग ऑफ वासेपुर में आपने कितनी गोलियां चलाई हैं? एक आध कोई बची होगी, हाथ से मारो। नहीं, मुझे जो सीखना मैं सीख लूंगी। सर, आपका एक डायलॉग है जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ और मौत को छूकर टक से वापस आ सकता हूँ। ये भी रोक लेती है 15 मिनट सांस। 15 मिनट ये रियल में रोकती, सड़क पे ना सांस रोक के लेट जाती, फिर लोग जूस पिलाते हैं। और फिर रात को डिनर का टाइम आता है, सेम मांगता है। चल अब दिखा ना अपना टैलेंट, तो दिखा। आई उनको मिलने आई तो। वो तो जब वक्त आएगा मैं टैलेंट दिखाई दूंगी, लेकिन पाजी, हाँ, किसी ने खूब कहा है, क्या? खेल ताश का हो या जिंदगी का, वाह, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकले। क्या बात है यार, छा गई कुड़ी यार, क्या बात। सीधा बोल, तेरा पत्ता ही खेलने का मन कर रहा है, निकाल गड्डी निकाल। कप्पू, ये बैठती है ऑटो वाले के साथ ऐसे। अच्छा, यहाँ पे अच्छा भला आती है। हाय हाउ आर यू? ए निकालना, तेरा बादशाह निकाल, तेरा इक्का। ये मैं बताऊंगा सारी बातें। कप्पू, क्या है? बाजार में सारे खिलौने बिक गए जब हमारे दिल से खेलने लगे हो। आज बड़ी टूटे दिल वाली बातें कर रही है, तो क्या हो गया तेरे को? अब क्या कहूँ, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, क्या? किसी के अंदर ज्यादा डूबोगे तो टूटना पड़ेगा। यकीन नहीं होता तो चाय में डूबे बिस्किट से पूछ लो।
एक विशेष सूचना, एक बच्ची किसी शायर की किताब चोरी करके भागी है, जिसकी भी हो ले जाए। कप्पू भैया, अरे कप्पू भैया, तो ये चूहे की मौसी यहाँ पर है। क्या बोली? आपको पता है कप्पू भैया, ये वो मुकेश की शायरी की किताब लेकर भागी है ये। मैं तो मुकेश को जानती भी नहीं हूँ। जानती भी नहीं। सारा दिन मुकेश के साथ चिल्लम फूक फूक के फैजल के कट्टे जैसा मुंह हो गया इसका। बात करती है क्यों फैजल, बताओ ना। कप्पू, तुम अपनी बहन को समझाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बुरा क्यों? तेरे को अभी भी डाउट है तेरे पे? तेरे को मालूम है नवाज भाई तेरे से बड़ा कारतूस बंदूक में डाल के फोड़ते हैं, ऐसा बात कर रही है। कप्पू, मैं ना भूल जाऊंगी तुम्हारी बहन है। अच्छा, वैसे भी तू भूलती है, मेरे पे क्या को नाम डाल रही है यहाँ पे। ध्यान रखना, हट यहाँ से बाजू में। अगर मेरे कप्पू पे नजर डाली ना तूने तो मैं तेरे से 100 रुपया लूंगी। हाँ। अपना तो भाई के पैसे लगी। अच्छा, यहाँ पर आपके स्पॉन्सर पे स्पॉन्सर बढ़े जा रहे हैं दिन ब दिन। करोड़ों कमा रहे हो, 2 रुपया कमाऊं तो तकलीफ है आपको। बहुत अच्छा। क्या क्या देख रही है इधर? चूहे की मौसी। कुकुर मुत्ती, चूहे की मौसी किसको बोलती है बे? ए जल कुकड़ी, ज्यादा बकवास नहीं करनी। तू जल कुकड़ी। लपड़ झट्टी। लड़की रही है वो नवाज भाई को टैलेंट दिखाना, जो अपना अंदर दिखा रही थी टैलेंट मेरे को। क्या, वो जो कौन किक सा? में हंसी हंसी हंसते थे वो। इसको ज्यादा मत सिखाइए आपने, तो स्टेशन पे जाके मैं पागल हो गई बोलेगी, सबसे पैसा मांगेगी, मैं जानती है इसको। चल चूहे की मौसी यहाँ, चल ले जाओ उसको। हाँ, और चलवा लो कहीं पे भी। एक बार नवाज भाई और अमृता के लिए जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। भाई आइए अमृता। नवाज भाई, अमृता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मजा आया आप लोगों से बातें करके। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि अच्छे दिन अब वाकई ही आएंगे, क्योंकि कपिल शर्मा वापस आ गए हैं। थैंक यू अमृता। थैंक यू सो मच अमृता फॉर योर लव। और हमें पूरा यकीन है कि ये फिल्म जो है वो बहुत ही प्यार लेने वाली है दर्शकों का, बिकॉज लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। और थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। गुड नाइट, शबा खैर।